जब जीवन में हर दिशा से समस्याएं आने लगती हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, जब अपने ही लोग समझ नहीं पाते, तब दिल से एक ही आवाज निकलती है, हे भगवान, मेरी ही परीक्षा क्यों? ऐसा लगता है जैसे दुनिया आराम से जी रही है और संघर्ष केवल तुम्हारे हिस्से में आया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो यह शिकायत नहीं, बल्कि संकेत है। तुम्हें चुना गया है। एक परीक्षा सजा नहीं, चयन है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों और अपने धर्म के अनुसार परिस्थितियों से गुजरती है। परीक्षा किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने के लिए होती है। जिस लोहे को तलवार बनना हो, उसी को बार बार आग में तपाया जाता है। जिस पत्थर से मूर्ति बननी हो, उसी पर छेनी चलती है। साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष अधिक है, तो इसका अर्थ है भगवान तुम्हें साधारण नहीं रहने देना चाहते। 2 महान लोगों की राह आसान नहीं होती। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में विचलित हो गए थे। उन्होंने भी कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। वही परीक्षा अर्जुन को महान धनुर्धर और आदर्श योद्धा बनाती है। मीराबाई को विष का प्याला दिया गया, उपहास सहना पड़ा। प्रहलाद को अपने ही पिता से यातनाएं मिली, लेकिन क्या हुआ, उनकी भक्ति और भी प्रखर हो गई। इतिहास गवाह है, जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं, उन्हें विशेष परिस्थितियों से गुजारते हैं। 3 कठिन समय में ही असली शक्ति जन्म लेती है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब हम सामान्य रहते हैं, लेकिन जब सब उल्टा होता है, तब हमारी असली ताकत सामने आती है। दुख हमें भीतर झांकना सिखाता है। असफलता हमें नम्र बनाती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अकेलापन हमें भगवान के करीब लाता है। परीक्षा के समय तुम्हें लगता है भगवान दूर है, पर सच यह है, वही समय सबसे निकट का होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए थोड़ी दूरी बनाती है, पर नजर उसी पर रखती है, वैसे ही भगवान भी तुम्हें गिरने नहीं देते। 4 शायद तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। हर आत्मा एक मिशन लेकर आती है। कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं और कुछ को संघर्ष देकर असाधारण बनाया जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार चुनौतियां आ रही हैं, तो हो सकता है तुम्हें किसी और का सहारा बनना है। तुम्हारी कहानी किसी को प्रेरणा देगी। तुम्हारा धैर्य किसी का विश्वास बचाएगा। तुम्हारा अनुभव किसी को टूटने से रोकेगा। भगवान जब किसी को ऊंचाई देना चाहते हैं, तो पहले उसकी जड़ों को गहरा करते हैं। 5 परीक्षा का समय ही आत्मा का शुद्धिकरण है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, वह चमकता नहीं। चंदन जब तक घिसता नहीं, उसकी सुगंध नहीं फैलती। और इंसान जब तक संघर्ष नहीं करता, उसकी चेतना नहीं जागती। कभी कभी भगवान हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, कभी हमारे विश्वास को परखते हैं, और कभी हमें हमारे ही भीतर छिपी शक्ति दिखाते हैं। परीक्षा यह साबित करती है कि तुम में क्षमता है। अगर तुम कमजोर होते, तो परिस्थितियां भी हल्की होती। 6 क्यों मैं से मुझे ही क्यों चुना तक जब भी जीवन में मुश्किल आए, खुद से पूछो, क्या यह मुझे तोड़ने आई है या बनाने? अपना दृष्टिकोण बदलो। क्यों मैं की जगह कहो, मुझे ही क्यों चुना गया? क्योंकि भगवान गलत चुनाव नहीं करते, वह उसी आत्मा को चुनते हैं जिसमें सहने की ताकत हो। अंतिम संदेश, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा चल रही है, तो समझ लो, परिणाम भी आने वाला है। परीक्षा कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाली शक्ति स्थायी होती है। इसलिए अगली बार जब मन कहे, भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं, तो दिल से उत्तर दो, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। और याद रखो, जिसे भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, उसे पहले मजबूत परिस्थितियां देते हैं।